वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र हमने किसी प्रश्न को हल करने के लिए बनाया है और ये प्रश्न आप लोगों के सामने समस्या खड़ी कर रहा है। तो चलिए इस समस्या का हम करते हैं समाधान। देखिए, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समस्या खड़ी करता है आपके सामने, तो आप कमेंट करके वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। बेहिचक हम उस प्रश्न का जवाब देंगे आपको निश्चित रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्रश्न को हल करना। क्या कहता है ये प्रश्न? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, यहां हमारे पास एक चतुर्भुज है, PQRS एक चतुर्भुज है और ये एक वृत्त है जो इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को L, M, N और T बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये है और ये हमने वृत्त के केंद्र को इन चारों शीर्षों से मिलाया हुआ है। That's all, ये हमारा चित्र है। अब जरा आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्त किसी चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, कर रहा है, L, M, N, T पर स्पर्श कर रहा है ना। तो एक वृत्त किसी चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है तो उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखिए सम्मुख भुजाएं दो होती है, एक ये रही, एक ये रही, और इसी प्रकार से एक ये और एक ये, दो पेड़ होता है सम्मुख भुजाओं का। तो इन सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस भुजा द्वारा बना हुआ कोण ये हो गया और इस भुजा द्वारा बना हुआ कोण ये हो गया। तो ये हो गया सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो हमें यह सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण, सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। मतलब इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है। इसी प्रकार से ये भी तो सम्मुख भुजाएं हैं, तो इन दोनों भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा, ये वाला और ये वाला, इनका योग भी 180 डिग्री होता है। ये हमको प्रूव करना है। चलिए हमारे सवाल को शुरू करते हैं। और आपको पता है शुरू करने से पहले हमें क्या लिखना होता है, दिया क्या है। तो चलिए लिखते हैं दिया है। ये लीजिए, हमने लिख दिया है दिया है। तो क्या दिया है आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, केंद्र O वाला एक वृत्त है। जी हां, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये वृत्त क्या कर रहा है, केंद्र O वाला एक वृत्त चतुर्भुज PQRS, इस चतुर्भुज की भुजाओं PQ, QR, RS तथा SP, ये रही PQ, ये QR, ये RS तथा ये SP को क्रमशः बिंदु L, M, N तथा T पर, ये रहा L, ये रहा M, ये रहा N तथा ये रहा T, इन बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो ये तो हमें जो दिया था वो हमने लिख दिया। अब दिया है के बाद हमें क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। हमने समझा था ना क्या सिद्ध करना है। चलिए फिर लिख देते हैं उसे। ये लीजिए, हमने ये लिख दिया है क्या सिद्ध करना है। आपको पता है सवाल कह रहा है कि यदि ये वृत्त चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है तो सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी ये वाले कोण संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब क्या होता है, योग 180 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए हमने क्या लिखा है, सम्मुख भुजा PQ और RS। तो PQ द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण कौन सा है, POQ, हमने लिख दिया POQ। और इसके सामने वाली भुजा है RS, जिसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है ROS। तो हमने ये लिख दिया ROS, और दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। इसी प्रकार हमें यह भी प्रूव करना है कि इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो कौन, QOR और SOP। तो QOR और SOP दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये भी हमने लिख दिया। अब आपको पता है सिद्ध करने के लिए हमें क्या करनी होती है, रचना। क्या रचना करें, चलिए हम रचना भी लिखेंगे, लेकिन पहले करें तो सही। तो रचना में हम क्या करते हैं, ये जो आपके स्पर्श बिंदु हैं इन्हें केंद्र से मिला देते हैं। ये लीजिए, ये कर दी हमने रचना। हमने रचना में क्या कर लिया, L को O से, M को O से और N को O से और T को भी O से, यानी बिंदु O को चारों स्पर्श बिंदुओं से हमने मिला दिया। ये लीजिए, O को मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं, ठीक है। अब जब हमने रचना कर ली तो उसे लिखना भी होगा, तो लिख दीजिए। ये लीजिए, हमने रचना भी लिख दी। बिंदु O को बिंदु L, M, N तथा T से मिलाया। आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु O है वो वृत्त का केंद्र है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र O को बिंदु L, M, N तथा T से मिलाया।
ठीक है, जब ये मिला दिया तो अब हमें इसको प्रूव करना है, और प्रूव करने का काम हम कहां करते हैं, हम प्रूव करने का काम करते हैं उत्पत्ति में। चलिए हमारा मेन पॉइंट अब शुरू हो गया, जहां हमें इसका प्रूफ देना है कि इन सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। देखिए आप देख रहे हैं कि ये बिंदु Q इस वृत्त के बाहर स्थित है, और इस बिंदु Q से ये QM तथा QL स्पर्श रेखा है कि नहीं है। इसी प्रकार से बिंदु R से RM तथा RN भी स्पर्श रेखा है, बिंदु S से SN तथा ST भी स्पर्श रेखा है, और बिंदु P से PL और PT भी इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना। तो चलिए इस बात को भी हमें लिखना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो यानी कि ये M बिंदु पर ये जो आपका OM है वो QM परस्पर लंबवत होंगे, यानी OM पर QM लंब है, इसी प्रकार से OL पर भी QL लंब है, और ये सभी लंब होंगे क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो चलिए इससे पहले हम इस चीज को लिख देते हैं, इसके बाद देखेंगे हमें आगे करना क्या है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। क्लियर है, हमने जो देखा हमने वही लिखा कि यहां QL, QM, MR, RN, SN, ST, PT तथा PL वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए इस चीज को भी लिख देते हैं। लंब होती है, इसलिए क्या लिखेंगे वो हम अब लिखते हैं। देखिए यहां ये सभी इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तथा हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो QM है वो OM, ये O है, अब जरा पास में लिखना चाहे तो आप पास में लिख सकते हैं, लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, ये OM इस QM पर लंब है और OL QL पर लंब है। तो ये लंब होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो चलिए इसी चीज को हम लिख देते हैं कि कोण, कौन सा कोण, QLO, ये लीजिए QLO बराबर कोण QMO, QMO, और ये दोनों के दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। क्यों कहा अभी आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है हमने उसे लिखा। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो जरा आप समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, इन दो त्रिभुजों को लेते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, कौन सा, QMO और QLO, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को करते हैं सर्वांग समसिद्ध। सर्वांग समसिद्ध क्यों करते हैं वो देखिए, हम इन कोणों के बीच में रिलेशन लेना चाहते हैं, तो इन कोणों को दे देते हैं हम नाम। देखो नाम तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, हम दे देते हैं नंबर। तो नंबर क्या दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इस वृत्त के केंद्र पर कुल 8 कोण बन रहे हैं। तो अब हम इन दो त्रिभुजों को लेकर इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसको पहले हमें दिखाना होगा कि ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, और कोण बराबर होने के लिए आपको पता है हम यूज करते हैं सर्वांग समता को। तो चलिए इन दो त्रिभुजों को लेते हैं और इनमें सर्वांग समता के गुण देखते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। ये आप स्वयं सोचिए और सोचकर यहां लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सर्वांग सम होते हैं या नहीं होते हैं। आपको पता है सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखना होगा सिंपली। तो चलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, QMO तथा QLO, इन दोनों ही की बात करते हैं। तो त्रिभुज QMO तथा त्रिभुज QLO में यह हमें सबसे पहले लिखना होता है सर्वांग समता के लिए, और उसके बाद तीन चीजें जो इन दोनों त्रिभुजों में समान हो। तो देखिए वो तीन चीजें कौन कौन सी है। आप देख रहे हैं कि OL और OM एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों समान होगी कि नहीं होगी। चलिए पहली बात हम यही लिख देते हैं, QMO में हम देख रहे हैं OM बराबर है OL के, यानी QMO में तो है OM और ये बराबर है QLO की भुजा OL से। क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो आप ये लिख दीजिए, कारण हमें यहां देना जरूरी होता है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, बस इतना ही लिखेंगे, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि त्रिज्याएं समान होती है और हमारे एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक करेंगे वो भी जानते हैं, इसलिए डोंट वरी, इतने से आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज ये लिखी हुई है, देखिए QLO और QMO, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण QLO और QMO बराबर है, तो हम इन दोनों को भी लिख देते हैं कि कोण QMO बराबर है कोण QLO के। और ये हमने क्यों कहा, समीकरण 1 से,
तो हमें यहां ये भी लिखना होगा समीकरण 1 से ये बराबर है। ठीक है, तो चलिए साहब समीकरण 1 से ये भी बराबर हो गए। अब तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि ये जो QO है वो दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है या नहीं है ना, तो उसको भी लिख दीजिए QO बराबर है QO के। और ये क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा। आप यहां भी ये क्योंकि लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाते हैं भूल जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा। उभयनिष्ठ भुजा, ये लीजिए हमने यहां ये भी लिख दिया, ये उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए समान होगी। अब आप यहां देख रहे हैं कि इन तीनों बातों से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो मैं इसे भी यहां लिख देता हूं। लेकिन देख रहा हूं कि मेरे पास यहां जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा यहां आ जाता हूं और कुछ चीजें यहां लिखता हूं, उसके बाद हम एक बार इसको इरेज करके यहां लिखेंगे। तो चलिए, हमने देखा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? जो पहले लिखा आपने QMO, अतः त्रिभुज QMO सर्वांगसम है त्रिभुज QLO के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, इसलिए सर्वांगसमता के सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, इसलिए हम कहते हैं कि कोण 2 लिख दीजिए, इसलिए कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। अब जब आपने ये लिख दिया तो इसी आधार पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? अगर हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करें तो कोण 4 भी 5 के बराबर होगा। कैसे? ऐसे ही जैसे ये दोनों हुए, ये और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये और ये समकोण है और ये उभयनिष्ठ भुजा है, सर्वांगसम है, इसलिए कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। और इसी प्रकार से कोण 6 और 7 को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं और 8 और 1 को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को इसी प्रकार करके हम यहां लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार क्या? इसी प्रकार आपने देखा कि जब 2 बराबर है 3 के तो 4 बराबर होगा 5 के, कोण 4 बराबर है कोण 5 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 8 बराबर होगा कोण 1 के, कोण 8 बराबर होगा कोण 1 के। तो इसी प्रकार हमने ये चीज भी लिख दी। अगर ये चीज लिख दी तो आप इनको भी समीकरण नाम दे दीजिए। ये समीकरण 3 हो गई, ये 4 हो जाएगी और ये आपकी समीकरण 5 हो जाएगी। अब इन चीजों को यूज करके हम हमारा जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर देंगे। देखिए इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है। आप देख रहे हैं मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इरेज करना होगा, तो लीजिए मैं इसे मिटा देता हूं। लीजिए मैंने पूरा मैदान साफ कर दिया है, अब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जब आपने ये देख लिया, ये 5 समीकरण तक आपने देख लिया कि हमारा कोण 2 बराबर है 3 के, 4 बराबर है 5 के, 6 बराबर है 7 के और 8 बराबर है 1 के, तो अब हम नए सिरे से एक काम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो इससे सिद्ध हो जाएगा। देखिए, एक केंद्र पर बने सभी कोणों का योग, अगर वृत्त का केंद्र है तो वृत्त का केंद्र ले लीजिए, केंद्र पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है आपको पता होगा? 360। बिल्कुल सही जवाब आपका। जी हाँ, केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं और चलिए लिख देते हैं। हम जानते हैं चलिए ये आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो जोड़ दीजिए ना इन सभी केंद्र पर बने कोणों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ के लिख दीजिए 360, क्योंकि यही होगा। तो लीजिए लिख देते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, और ये बराबर होगा 360 डिग्री के। क्लियर है? अब ये लिख दिया तो आप आ जाइए, आपको सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग, यानी इन चारों कोणों का योग मिलाकर, मतलब कोण POQ और कोण ROS कितना होना चाहिए? 360। तो यानी 1 2 5 6 यहां जिंदा रहना चाहिए, बाकी को मार दो। कैसे मारोगे? देखिए मैं बताता हूं कैसे मारते हैं। देखिए 1 2 5 और 6, ये 4 कोण हमें यहां सलामत चाहिए, जिंदा चाहिए। यहां पर 1 2 5 और 6, ये चारों यहां जिंदा रहे और बाकी सब यहां से हट जाए। कैसे हटेंगे? अरे इनको हटाएंगे तब हटेंगे ना, और हटाएंगे नियमों से।
कैसे? देखिए यहां हम जानते हैं कि 2 बराबर 3 के मैं 2 की जगह 3 लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे 2 चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसकी जगह मान रखते हैं। मुझे 3 नहीं चाहिए, तो बताओ 3 किसके बराबर है? 2 के। तो मैं 3 की जगह लिख दूंगा कोण 2। यानी ये तो मुझे एज इट इज लिखना है, तो लिख देता हूं कोण 1 कोण 2। अब 3 की जगह मैंने लिख दिया 2, और 4 की जगह भी मुझे कुछ लिखना होगा क्योंकि मुझे 5 और 6 चाहिए, आगे का कोई नहीं चाहिए। और इसलिए 4 की जगह क्या लिखूं? तो देखिए 4 किसके बराबर है? 5 के, और मुझे 5 चाहिए, तो 4 की जगह मैं लिख दूंगा कोण 5, क्योंकि कोण 4 कोण 5 के बराबर होता है। अब कोण 5 तो मुझे चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा ऐसा का ऐसा। कोण 6 भी चाहिए, तो कोण 6 को भी ऐसा कैसा लिख देंगे। 7 की जगह मैं 7 नहीं लिखूंगा, तो 7 की जगह 7 किसके बराबर है? 7 बराबर है 6 के, मैं लिखूंगा 6। और 8 किसके बराबर है? 8 बराबर है 1 के, तो 8 की जगह मैं लिखूंगा कोण 1। इस तरह से हमने क्या किया? हमने सिर्फ इतना सा किया है कि जो हमें चाहिए थे 1 2 5 6, तो देखिए 1 2 5 6 को जिंदा रखा, बाकी को हटा दिया यहां से। और कैसे हटाया? नियमों से। समीकरण 2 3 4 और 5 से। तो ये आप लिख सकते हैं कि क्योंकि समीकरण 2 3 4 व 5 से, ये आप लिख सकते हैं। तो हमने इन्हीं समीकरणों से ये काम किया है। चलिए अब चलते हैं आगे। जब आपने ये काम कर लिया तो देखिए 1 यहां 2 बार है तो जोड़ दीजिए, 2 भी 2 बार है जोड़ दीजिए, 5 भी 2 बार है और 6 भी 2 बार है, सबको जोड़ के लिख देते हैं। तो देखिए यहां आपका है 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6, और ये बराबर होगा 360 डिग्री के। जब सब में ही 2 2 है तो मैं 2 को उभयनिष्ठ ले लेता हूं। तो देखिए क्या होगा, जब 2 को मैंने उभयनिष्ठ लिया तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ये बराबर हो गया मेरा 360 डिग्री के। अब इस 2 का मैं कर सकता हूं पक्षांतरण, ये यहां आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री, और जो 2 हमने यहां से भेजा वो आ गया इसके बटे में। अब जरा आप देखिए 1 और 2 को मिलाने पर कौन सा कोण बन रहा है? 1 और 2 को मिलाने पर बन रहा है POQ। तो मैं लिख देता हूं कि कोण POQ प्लस 5 और 6 को मिलाने पर, 5 और 6 को मिलाने पर बन रहा है ROS। तो उसको भी लिख देता हूं कोण ROS। और दोनों का योग कितना हुआ? अगर 2 से मैं 360 को कट करूंगा तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। देख लीजिए यही आपको प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं आपको सिद्ध करना में कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। और जब आपने इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो ठीक इसी प्रकार से जैसे इनको प्रूफ किया, आपको 1 2 और 5 6 चाहिए थे तो आपने यहां से मान रखे बाकी सबके और आपने निकाल दिया ये। और अब अगर आपको ये 1 2 5 6 नहीं चाहिए तो आपको 3 4 और 7 8 चाहिए, तो 3 4 और 7 8 को जिंदा रखिए, इनके मान रख दीजिए, आपका इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसी प्रकार, सिर्फ इतना सा लिखना होगा, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या होगा कि कोण QOR, ये लीजिए कोण QOR प्लस कोण SOP, तो ये लीजिए कोण SOP बराबर भी 180 डिग्री आ जाएगा। ये लीजिए हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से आपने ये सिद्ध कर दिया। आप यहां एक लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अतः, यहां लिख दीजिए आप हैंस प्रूफ, ये स्टेटमेंट देने के बाद ज्यादा बेटर है। तो लीजिए आपका ये सवाल पूरा हो गया। अब आप इस सवाल को अपनी कॉपी में कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं किया है।